जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी के 25 चैप्टर से हमारे पास एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है और वो टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक में बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बायो एलिमेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हर एक की एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम लॉन्ग में आ सकता है, मैक्सिमम लॉन्ग में पूछा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले हम देखें कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते क्या हैं। अब दरअसल बायो जियो केमिकल साइकिल्स के अंदर केमिकल एलिमेंट्स की मूवमेंट की जाती है। केमिकल एलिमेंट्स को मूव करवाया जाता है जानदारों और उनके माहौल के दरमियान। मतलब movements of chemical elements between the organism and the environment, मतलब कि जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट की जाती है, लेकिन शर्त यह है कि इन अ साइक्लिक मैनर, और इनकी जो मूवमेंट है उसका अंदाज जो है वो साइकिल नुमा हो, एक चक्कर में हो। इस तरह की मूवमेंट को, इस तरह की केमिकल्स की या केमिकल एलिमेंट्स की जो हरकत है जो कि जानदारों और उनके माहौल के दरमियान है और एक साइक्लिक मैनर में है, इस तरह की मूवमेंट को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोजियो केमिकल साइकिल्स। अब अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपल सी, आप इस इक्वेशन को देख सकते हो, ये लिविंग थिंग्स हैं या जानदार हैं। यहाँ से केमिकल सब्सटेंसेस को भेजा जाता है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, मतलब कि माहौल के अंदर। अब यहाँ से फिर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको दोबारा से भेजा जाता है जानदारों में। अब इस तरह एक सर्कल चलता है, इसको हम नाम दे देते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स का। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स की तारीफ को यूँ है कि वो एलिमेंट जो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए या जानदारों की बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, लाजमी होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स का। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एसेंशियल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। और इसका एक दूसरा नाम है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। अब इनकी दो टाइप्स होती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जानदारों को ज़्यादा मिकदार में, लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जानदारों को लो अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में, कम मिकदार में ज़रूरत होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। इसी तरह जिंक, मोलिब्डेनम और आयरन और आयोडीन जो है, इनकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है जानदारों को, इसी वजह से इनको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा अहम टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार, उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसके बाद रीसर्कुलेट किया जाता है थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड। मतलब दुनिया के अंदर नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार को सर्कुलेट और रीसर्कुलेट करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल का। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, अगर हम इसके बाद बात करें कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन जो जानदार हैं इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको मुख्तलिफ शक्लों के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास इनको मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल के। उनमें सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम नाम दे देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो फिक्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करना, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब इसको मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसा कि इट इज़ डन बाय
थंडर स्टॉर्म्स, जो बिजली की गरज चमक होती है, बादलों के अंदर जो गरज चमक होती है, बादल जब गरजते हैं तो वहाँ तब भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की मदद से भी नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स किया जा सकता है। अब इन प्रोसेस की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा स्टेप आता है, उसको हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का। अब होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड हैं और प्रोटीन हैं, इनके अंदर अमोनिया मौजूद होता है। अब ये जो जानदार हैं उनको डिकेड किया जाता है, तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, छोटे जानदारों की मदद से। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से इनको डिके करने के बाद रिलीज होती है अमोनिया और अमोनियम आयन, मतलब कि अमोनिया और अमोनियम आयन का जानदारों से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलीज होने का प्रोसेस कहलाता है अमोनिफिकेशन। अब जब अमोनिफिकेशन हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन का। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन का। अब नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि अमोनिया और अमोनियम आयन को एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोमोनास, ये इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स में। अब ये जो नाइट्राइट्स हैं उन पर एक और बैक्टीरिया अमल करता है जिनको हम नाम देते हैं नाइट्रोबैक्टर का। अब ये जो नाइट्रोबैक्टर हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं। अब वो स्टेप या वो तरीकाकार या वो प्रोसेस जिसके अंदर अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्राइट्स में और नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन का। जैसे कि आपके पास सम ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की थोड़ी सी अकसाम जो हैं, जैसे कि नाइट्रोमोनास, ये प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल, मट्टी के अंदर। ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्राइट में। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोबैक्टर हैं, ये चेंज कर देते हैं नाइट्राइट को किस चीज़ के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अब जब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। अब एसिमिलेशन में होता क्या है कि एब्जॉर्ब करना और यूटिलाइज करना। जानदार क्या करते हैं, मतलब कि जो नाइट्रेट था उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज भी करते हैं ताकि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बना सकें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन है। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रेट बन चुके थे, नाइट्रेट्स में से दोबारा नाइट्रोजन को रिमूव करना, पौधे जो हैं वो क्या करते हैं कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से जो है पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को दोबारा से नाइट्रेट से हासिल कर लेते हैं, उनको रिमूव करके भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन का। तो इसके बाद अगर हम इस सारे के सारे प्रोसेस को या इस नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम एक डायग्रामेटिकली शो करें या डायग्राम की मदद से जो है इसकी वजाहत करें तो हमारे पास सिंपल सी एक डायग्राम आती है जो इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आसान और सिंपल सी डायग्राम दी गई है नाइट्रोजन साइकिल की। अब इसमें होता क्या है कि ये प्लांट्स हैं जिनको घास भी कहा जा सकता है, इसके पास नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब प्लांट्स को ये एनिमल खाता है। अब एनिमल खाता है, जब ये मर जाता है तो यहाँ से जो है नाइट्रोजन किसके पास चली जाती है, डिकम्पोजर्स के पास। अब यहाँ से डिकम्पोजर से आप देख सकते हैं और एनिमल से हासिल हो रहे हैं कौन, अमोनिया और अमोनियम आयन। अब अमोनिया और अमोनियम आयन का जानदारों से रिमूव होना, हासिल होना, इसको हम नाम देते थे किस चीज़ का, सॉरी यहाँ पे लिखना है अमोनिफिकेशन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, अमोनिफिकेशन का। अब जब हमारे पास अमोनिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे हो रही है, अब जब यहाँ पे आपके पास अमोनिया और अमोनियम आयन बन जाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनको हमने नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का नाम दिया हुआ था, अब ये क्या करते हैं कि ये आपके पास जो अमोनिया और अमोनियम आयन थे उनको चेंज कर देते हैं NO2 में, मतलब कि नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जो हैं वो चेंज कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, NO3 में, मतलब कि नाइट्रेट में। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है। अब अमोनिया और अमोनियम आयन का नाइट्राइट
और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम नाम देते थे नाइट्रिफिकेशन का। और इसको चेंज करने वाले या कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया जो हैं, जो कि नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं, इन दोनों को हम नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का भी नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो दो चीज़ें बन गई हैं, यहाँ से जो है प्लांट्स भी इनको ले लेते हैं, लेकिन इनकी तो मज़ीद जो है कुछ मकदार को और बैक्टीरिया के पास भेजा जाता है, उनको हम नाम देते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो इनको तोड़ देते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन को फिर से रिमूव कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो 78% थी, और यहाँ से फिर आपके सामने यहाँ पे पौधा दिया गया है। पौधे की जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं राइजोबियम का। अब ये जो राइजोबियम है क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इसमें। अब आप देख सकते हो ये एक साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन जो है वो मूव कर रहा है जानदारों के अंदर। इसको प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।